दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के तहत चुनावी प्रचार में लग गए हैं। इस बीच में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक के खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पहले कहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बीजेपी से पैसे लेने के आरोप को लेकर मानहानि का मुकदमा करेंगे। संदीप दीक्षित आज आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। समय पहले अपने मंच से कहा, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर आतिशी जी ने ट्वीट भी किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पैसा खा रहा हूं, मुझे करोड़ों रुपया कैश में मिला है। अब करोड़ों रुपया अगर कैश में मिलेगा तो इसका मतलब मैं अपराधी हूं। ठीक है, सीधी बात है। और अगर आप अपराधी का मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं तो या तो आप सबूत दीजिए या फिर आप डेफेमेशन का केस लीजिए। इसलिए मैंने सिविल और क्रिमिनल दोनों किया है। क्रिमिनल इसलिए कि इतने बड़े इल्जाम में अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको जेल जाना चाहिए, और सिविल इसलिए कि कुछ न कुछ आपको व्यक्तिगत हर्जाना भी भरना चाहिए। और हर्जाने में मैं इनका 1 रुपया भी नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं कौन से लिकर केस से, कौन से केस से इनके पास पैसा आया हो, उसको तो मैं छूंगा नहीं। लेकिन वो पैसा जब आएगा 10 करोड़, तो उसमें 5 करोड़ मैं जमुना जी की सफाई में दे दूंगा, जो भी विभाग होगा, और 5 करोड़ इस हवा की सफाई में दे दूंगा, जो भी दिल्ली सरकार का विभाग होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मचे घमासान के मद्देनजर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व 2 छोरों के बीच में झूलता नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पूरे जोर शोर से केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कटघरे में खड़ा करने के मूड में, तो दूसरी तरफ गठबंधन इंडिया के कुछ घटक दल कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ दल खुले तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। सभा के लिए ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूं, तो जितना मेरा इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई ख्याली पलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, ना आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे जैसे ही सामने आएंगे वैसे ही वोट कांग्रेस को पड़ने लगेगा। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में बड़ी सेंध लगाई है। 1 सैकड़ा सदस्यों को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई है और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो आज अपनी सनातन सेवा समिति भी लॉन्च करेगी। केजरीवाल ने हाल ही में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था और केजरीवाल ने तस्वीरें ट्वीट भी की थी। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी अवधेश, इसके साथ साथ आचार्य श्री मधुरदास महाराज समेत सभी संत महात्मा और आचार्य गणों का आशीर्वाद प्राप्त करके आज हम धन्य हो गए, उन्होंने कहा। और उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वचन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है और उस मंदिर प्रकोष्ठ में उन लोगों ने समय समय पे उन वादे करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे और चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों का, सभी सनातन धर्म के लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा। अरविंद केजरीवाल का नाम का मतलब ही झूठ और झूठा आदमी, जिसे कहते हैं ना छल कपट वाला आदमी। इसकी ना जबान की कीमत है, ना इसके प्राण की कीमत है, ना इसके वचन की कीमत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि दिल्ली की राज्य सरकार ने किसानों पर ध्यान ही नहीं दिया। शिवराज ने आम आदमी पार्टी पर भी सीएम आवास को लेकर हमला किया। कल दिल्ली के किसान मिलने आए थे और बहुत व्यथित मन से कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी होकर कह रहा हूं मैं कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने तो किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया।
और ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि दिल्ली की सरकार तो कोई सुविधाएं दे ही नहीं रही उनको। केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ दिल्ली के किसानों को मिल सकता था वो भी नहीं लेने दिया। आप जानते हैं हम सीधे किसानों की मदद नहीं करते, हम जो भी योजना बनाते हैं वो राज्य सरकार के माध्यम से लागू करते हैं। कृषि राज्य सरकार का विषय है। नाटक और पाखंड ये आपके डीएनए में है। विषयों को कैसे घुमाना, मूल मुद्दे से ध्यान हटाना। तू न इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अब मैं कहता हूं किसानों को लाभ दो तो कहते दाऊ दो। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव की ओर से दिए गए ऑफर पर सियासत नहीं थम रही। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय दे दी है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी के अलग अलग रुख को लेकर बिहार में राजनीति गरमाए हुए हैं। दिख रहा है, आपके पिताजी कहते हैं कोर्ट के लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए साल में तो हम राय देते हैं ना, उनको हमने राय दिया है। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है। तेजस्वी के बयान पर बिहार में राजनीति तेज है। बीजेपी इस बहाने लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं, वहीं आरजेडी इन हमलों का जवाब दे रही है। पहले पिता पुत्र आपस में फरियालें कि राजनीति में किसे चमकना है। जब तेजस्वी यादव जी अपने पिता लालू प्रसाद की बात को अमान्य कर रहे हैं तो यह साफ हो गया है कि लालू प्रसाद जी अब राजद के नेता नहीं रहे। पार्टी को पूरी तरह हाईजैक करने की तेजस्वी जी की मनोवृत्ति भांप करके उनके कई नेता भागने की तैयारी में। देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। कोई लायक पुत्र ही पिता को सलाह देता है। नेता विरोधी दल है श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सलाह मशविरा होता ही है। लेकिन जो बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाह रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके रखी है, वो क्या ज्ञान देंगे, प्रवचन देंगे। प्रयागराज में जनवरी 13 से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला 2025 न सिर्फ आस्था और आध्यात्म का संगम होगा, बल्कि यहां पर हाईटेक सुविधाओं और तकनीक का प्रदर्शन भी होगा। एआई संचालित कैमरों से लेकर वाटर एम्बुलेंस तक प्रशासन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के दौरान तीर्थयात्रियों के अनुभव को बढ़ाने, भीड़ का प्रबंधन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अखाड़े अब इस नगर में प्रवेश करते हैं और इनके जो साधु या संत होते हैं, इनसे जुड़े जो तमाम लोग होते हैं, हजारों की तादाद में घोड़े, हाथी, ऊंट और ऐसे तमाम सवारियों के जरिए उसमें प्रवेश करते हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले आगे घुड़सवारों की फौज थी, उसके बाद पीछे ये हाथियों का एक झुंड है जिसे लेकर के ये अपने अखाड़े में प्रवेश करेंगे। हाथियों के पीछे जो दूसरा झुंड आएगा वो ऊंटों का होगा। अब आप देखें इसके पीछे ये ऊंट की सवारी, और इस सब पर बैठे हैं इन अखाड़ों से जुड़े जो संत हैं, इन अखाड़ों से जुड़े जो महंत हैं। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के ऐलान के साथ सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और सपा दोनों ही इस सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मिल्कीपुर उपचुनाव के बहाने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उनसे पूछेगा कि दर्शन करने गए, नहीं गए। और मिल्कीपुर की जनता, मैं भी जाके वहां कार्यक्रम करके लौट आया हूं और वहां पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है चुनाव की। जनता एनडीए गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने के लिए मन बना चुकी है। आप देखिएगा 8 तारीख को 12 बजे के बाद एनडीए गठबंधन काफी वोटों के अंतर से आगे रहेगा।